हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं और अक्सर लेकर न्यू कंटेंट जिसका नाम है क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन सैंपल पेपर मिड टर्म एग्जाम 2025-2026 का। आपको मैं इस क्लास के अंदर में क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन का प्रीवियस ईयर का जो 2024 का जो सैंपल पेपर हैगा उसके हर एक क्वेश्चन के आंसर्स को मैं करा रहा हूँ आपसे स्टूडेंट को, मतलब कि पूरा क्वेश्चन पेपर को आपको मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हैगा आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका जो प्रीवियस ईयर का सिलेबस होता है और इस साल का जो सिलेबस है सेम ही होता है। बाकी बात किया जाए तो हर साल का जो सिलेबस रहता है शुरुआत के आपके 5 ही चैप्टर आते हैं, कुछ बदलता आपका नहीं है सिलेबस के अंदर में। ठीक है, तो आपका पिछले साल का सिलेबस और इस साल का सिलेबस दोनों सेम ही है, तो इसलिए ये वाला सेट पेपर आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अंदर में जो जो आपके क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं आपके एग्जाम के अंदर में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके इस क्वेश्चन पेपर में से आपका कोई सा भी क्वेश्चन ना आपके एग्जाम के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, तो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इससे आपको पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कितना है, कितनी तैयारी आपने नहीं की है, तैयारी पता चल जाएगा आपको। क्वेश्चन पेपर पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, आपके लिए क्वेश्चन पेपर है मुश्किल है या आसान है वह भी आपको पता चल जाएगा। इसलिए आपसे स्टूडेंट को मैं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा। वीडियो का फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपके स्टूडेंट को सारे के सारे एमसी क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। ठीक है, तो क्लास को बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, सॉरी हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बनाते रहता हूं। इसलिए आपसे स्टूडेंट को दो काम करना जरूरी है। पहला, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। दूसरा, हमारे इससे वाले वीडियो को लाइक करना जरूरी है। ठीक है, जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करोगे, जितना ज्यादा आप लाइक करोगे, उतना ही आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो बना बना के दूंगा, ताकि आपके 100 में से 100 मार्क्स आपके पूरे पक्के हो जाए, आउट ऑफ 100 में से पूरे। ठीक है, तो पक्के हो जाएंगे आपको मैं गारंटी देता हूं। बस आप सपोर्ट दिखाओ, आपको मैं पूरे बट्टे में से बट्टे मार्क्स आपके पूरे पक्के करा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। ये आपका क्वेश्चन पे है और वीडियो का फर्स्ट पार्ट आपको और बता देना चाहता हूँ, शुरुआत में ही बता दे रहा हूँ। वीडियो का फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया था। ठीक है, वीडियो का फर्स्ट पार्ट को देखना जरूर कर लेना। ठीक है, देख जरूर लेना, क्योंकि इसके अंदर में आपके 18 एमसी क्वेश्चन है जो आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर इस बार मिड टर्म एग्जाम के अंदर में कम से कम मान चलो ना 5-6 क्वेश्चन तो आपके फंस जाएंगे इसमें से। ठीक है, अगर इस वाले मिड टर्म एग्जाम के अंदर में कुछ क्वेश्चन नहीं भी आए ना तो आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो सारे 18 के 18 क्वेश्चन को आपको आने ही चाहिए, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। तो वीडियो देख लेना जरूर जाकर के। और साथ ही साथ मैंने आपका प्रीवियस ईयर जो वीडियो था आएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है जो आपको मैं अभी सोल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, जो इस साल का अभी सीबीएसई वालों ने रिलीज कराएगा न्यू सैंपल पेपर, न्यू पैटर्न, एग्जाम पैटर्न। ठीक है, दोनों के अंदर में क्या अंतर है मैंने इस शॉर्ट वीडियो 5 मिनट की वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया है। इस वाली वीडियो को भी देख लेना। ठीक है, 5 मिनट का ही बात आएगा, देख लेना, ताकि आपको दोनों के अंदर अंतर क्या आएगा, प्लस में आपको क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ये इंग्लिश मीडियम में कोई बात नहीं, बाकी देख लेना, एग्जाम पैटर्न एक बार चेक कर लेना जरूर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से अब आपको मैं बता देता हूँ। हम जो एमसी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लेते हैं, 18 कंप्लीट हो गए थे हमारे। अब यहाँ से जो आगे हमारा जो है खंड बा है, जो सारे सारे क्वेश्चन आपको 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका 19 है। हमें पानी में सॉरी हमें पानी में घुलनशील विटामिन के नियमित सेवन की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, हमें पानी में घुलनशील जो भी विटामिन होते हैं, आपके विटामिन होते हैं, उसको नियमित सेवन मतलब कि हर रोज खाना क्यों चाहिए हमारे को। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, हमारे को बताना है। ठीक है, 1 गुने 2 इसका मतलब भी समझना, 1+1 2 और 1/2 गुने 4, इसका मतलब भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ना आपके इसका ना दो कारण देने हैं। क्या है, आपको दो कारण देने हैं, तो हम दो कारण क्या 3-4 कारण दे देंगे यार। अपने पास कारणों की कमी नहीं है, ठीक है, रीजन की कमी नहीं है। चलो, तो हमारे को बताना था वैसे मैंने ऐसे पैराग्राफ में बना कर लिख दिया, कोई बात नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं ऑप्शन स्टूडेंट। ठीक है, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, हमारा शरीर उन्हें, ठीक है, उन वसा में घुलनशील विटामिनों की तरह जमा जमा करके नहीं रखता। मतलब कहने मतलब क्या है ना, हमारे जो शरीर हो जाता है ना वसा में घुलनशील जो विटामिन होता है ना की तरह जमा करके नहीं रखता। मतलब कि विटामिन जो करता है ना वसा की तरह विटामिन को शरीर के अंदर में स्टोर करके जमा करके नहीं रखता। ठीक है, और अतिरिक्त वसा में घुलनशील विटामिन
गुद्दों द्वारा मूत्र के ठीक है, मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी जैसे कि हमारे शरीर के अंदर जितना विटामिन की जरूरत होती है उतना शरीर रखता है का, बाकी सबको निकाल देता है। ठीक है, तो जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण उसको निरंतर मतलब कि डेली आपूर्ति बनाए रखने के लिए हमें उनका हर, ठीक है, उनका हर दिन सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो ये कारण होता हैगा, क्योंकि हमारा जो शरीर होता है जितना विटामिन चाहिए होता हैगा उतना ही रखता हैगा, बाकी स्टोर करके नहीं रखता। ठीक है, एकत्रित करके नहीं रखता, इसलिए हमें हर रोज नियमित सेवन की जरूरत पड़ती है विटामिन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 है, खेलों में महिलाओं की भागीदारी के सामाजिक लाभ को लिखिए। ठीक है, खेलों में महिला जब जुड़ जाएंगी तो उसका सामाजिक लाभ क्या होगा हमारे को बताना है। ठीक है, टोटल एक 1+1 मतलब कि 2 बताने हैं। चलो देख, बहुत सारे लाभ है, तो मैंने 3-4 लाभ लिख रखे होंगे। ठीक है, तो 2 ही लाभ लिखा है, कोई बात नहीं। पहला लाभ यह है कि महिलाओं की समाज में भागीदारी बढ़ जाती है। ठीक है, समाज के अंदर में जो लोग महिलाएं होती हैं वह जुड़ जाती रहेंगी। ठीक है, उनका भी फैसला, वह भी निर्णय लेने के लिए। ठीक है, समाज में भागीदारी बढ़ जाएगी। दूसरा आपका ऑप्शन लिखोगे आप, महिलाओं में आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होता है, निर्णय लेना में भागीदारी होती है, और महिला साक्षरता दर हो गया, और समान लिंग अनुपात में बढ़ोतरी होता है। ठीक है, तो ये आपके सामाजिक इसके लाभ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21, अनुलोम विलोम के लाभ और विपरीत संकेत लिखिए, हमारे को बताना है। ठीक है, अनुलोम विलोम आप जानते हो, ऐसे वाला, ऐसे वाला करते हैं जो है ना, उसको हम क्या कहते हैं, अनुलोम विलोम कहते हैं। इसके लाभ बताना है और विपरीत संकेत बताना है। ठीक है, तो 2 नंबर का है हमारे को, एक लाभ एक हम विपरीत संकेत बता देंगे, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो पहले हम इसको लाभ, मैंने 2-2 लाभ लिख दिया, आप एक ही एक लिखना बहुत रहेगा, एक लिखना लाभ, एक हानि लिखना, बस। ठीक है, इतना ही लिखना, ज्यादा लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे, बस जो लिखोगे सही से लिखना। ठीक है, तो लाभ आपका आएगा श्वसन संबंधी समस्याओं से राहत। ठीक है, श्वसन संबंधी जितनी भी समस्या होती है उससे राहत मिलता है। दूसरा इसका फायदा ये होता है हृदय स्वास्थ्य। ठीक है, हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है, हृदय के हार्ट के स्वास्थ्य के अंदर में क्या होता है, सुधार होता है। ठीक है, अब हानि इसका क्या आएगा, हानि देखते हैं। हानि इसका आएगा उच्च रक्तचाप या हृदय रोगों से पीड़ित लोग पहले चिकित्सा से अभ्यास करने की सलाह लेना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जिसको भी उच्च हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, और हृदय रोग हो गया, ठीक है, इससे पीड़ित लोग हैं, उसको पहले चिकित्सा मतलब डॉक्टर से सलाह लेकर के ही अभ्यास करना चाहिए। सेकंड आपका ऑप्शन ये भी ले सकते हो, अत्यधिक थकान या शारीरिक कमजोरी, ठीक है, शारीरिक कमजोरी पर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 22, एक्स्ट्रा म्यूलर टूर्नामेंट प्रतियोगिता के उद्देश्य को वर्णन कीजिए। ठीक है, तो एक्स्ट्रा म्यूलर जो मयूरल जो आपका टूर्नामेंट होता है, या हम इसको प्रतियोगिता भी कह सकते हैं, इसके उद्देश्य क्या होते हैं हमारे को बताना है। ठीक है, तो उसके हमें टोटली कितने लिखने पड़ेंगे, 4 उद्देश्य लिखने पड़ेंगे हमारे को, 4। हाँ, 1/2 करोगे तो 2, 2 हो गया, 1 2 2, मतलब कि 2 के आसपास हम 2 आप लिख दोगे तो भी काम चलेगा। ठीक है, 2 लिख देना बस, तो 2 लिखना पड़ेगा हमारे को। तो इसके लिखते हैं 22 हमारा क्वेश्चन है, पहला क्या आएगा, 2 को ऐसा भी लिख देना। ठीक है, मैंने 4 लिख रखा है, 2 को ऐसा भी लिख देना। करे चुनने के अवसर में प्रदान करता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा म्यूरल, पहले जो टूर्नामेंट क्या होता है पहले मैं समझाता हूँ। जो एक वह टूर्नामेंट, वह प्रतियोगिता जो क्या करते हैं, अपने जो घर की दीवार होता है उससे बाहर जाकर, मतलब कि मेन में बात यह है कि बाहर जाकर के जितनी भी प्रतियोगिता टूर्नामेंट खेला जाता है उसको हम एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट कहते हैं। ठीक है, बाहर जाकर के, जैसे कि स्कूल के अंदर में जो होता है इसको इंट्रा म्यूलर जो आपका टूर्नामेंट है उसको हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो करियर चुनने के अवसर प्रदान करता है। दूसरा, सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। तीसरा, एकीकरण की भावना विकसित करता है। चौथा, उच्च प्रदर्शन हासिल करना इसका उद्देश्य होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और आपको मैं बता देना चाहता हूँ किसी भी क्वेश्चन के अंदर में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स के अंदर पूछ लेना, आपके मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 23, एनोरे, ठीक है, एनोरे नार्बोसा जो आपका आएगा, नार्बोसा के कारण बताना है हमारे को। ठीक है, एनोरेकिक्सिया, ठीक है, एनोरेकिक्सिया आपका नर्वोसा आएगा के कारण हमारे को बताना है। ठीक है, तो ये जो आपका होता है ना, ये एक मानसिक आधारित हो गया, प्लस में मानसिक विकार हो गया, मतलब कि मानसिक, ठीक है, हाँ ठीक है, मानसिक हो गया, मानसिक आधारित, प्लस में आपके भोजन आधारित आपका बीमारी होता है, मतलब कि हल्का फुल्का होता है, उतना कोई ज्यादा हाई वाला नहीं होता बीमारी है। ठीक है, तो वही चीज है।
तो ये आपका जो होता है ना मानसिक आधारित, ठीक है, मानसिक विकार बोल सकते हैं, या मानसिक आधारित मनोवैज्ञानिक हो गया, मनोवैज्ञानिक विकार होता है, या और इसको हम, या ये दोनों ही होता है, भोजन भी है, भोजन संबंधी विकार होता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या ना, कोई भी जैसे कि हमारा इसके होने के कारण क्या आएंगे, जैसे कि इसमें ना जो व्यक्ति जो भी होता है ना अधिक से अधिक पतला हो जाता है, ठीक है। जैसे कि पहले क्या रहता है एकदम हेल्दी रहता है या मोटा सब रहता है, ठीक है, तो लोग उसको कुछ ना कुछ कहते आएंगे, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है ना बहुत ज्यादा पतला दुबला सा हो जाता है, ठीक है, मतलब शरीर एकदम पूरा बेकार सा हो जाता है, ठीक है। तो यही इसको हम, ठीक है, तो ये नारवसा है। तो इसके कारण क्या है, बेसिकली हम इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को बताना था, इसको कारण बताने थे, ठीक है। तो हमारे को दो कारण बताने हैं, ठीक है। तो पहला इसका कारण हमारा रहेगा सामाजिक कारक, जिसमें माता पिता और दोस्तों का शारीरिक आकार को लेकर बातें कहना नरवोसा की ओर अग्रसर होते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे कि कोई आप बहुत ज्यादा क्या हो, मोटे हो, ठीक है, तो कोई आपका मम्मी पापा बोलते कितना मोटा है, या आपका दोस्त हो गया, ये सब चिढ़ाते होंगे, तो इस सब के कारण ना आपको की और लोग ना नववर्षों की ओर में आग्रस होते हैं, उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। सेकंड आपका ऑप्शन है मॉडलिंग, ठीक है, मॉडलिंग तथा जिम्नास्टिक, ठीक है। मॉडल जो बनना चाहते हैं तो वो पतले दुबले हो जाते हैं, जिम्नास्टिक जो लोग होते हैं हेल्दी रहने के लिए देखते हो ना, कई सारे को देखते होगे। और आपका थर्ड ऑप्शन ये भी लिख सकते हो, टोटल दो ही लिखना, दो ही लिखना बस, ठीक है। व्यक्तिगत कारक हो गया आपका, व्यक्ति के समूह में खुद को श्रेष्ठ मतलब सबसे बेहतर साबित करने के लिए अल्पाहार करना, वजन घटाना, ये सब, ठीक है। तो ये सब कारण हैंगे, ठीक है, कुछ ज्यादा और ज्यादा मतलब कि गंभीर से ये वाला बीमारी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 20, ठीक है, 24 पोषण क्या है, ठीक है। पोषण आपका क्या है हमारे को बताना है बस, ठीक है। तो पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं, खाना पीना, ठीक है। खाना पीने से हमारे क्या, पोषण का मतलब क्या है कि खाना पीना खाना, ठीक है। जब हम खाना पीना अपने शरीर के अंदर खाते हैं पीते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक है। बस यही चीज है। चलो इसको हम लिख रखा है मैंने, आंसर करते हैं, ठीक है। तो देखो पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, ठीक है, शरीर पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। पोषण क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर क्या करता है, पोषक तत्वों को क्या करता है, ग्रहण करता, अंदर लेता है, और उनका उपयोग शरीर के विकास, रखरखाव, मरम्मत और ऊर्जा उत्पादन के लिए करता है, ठीक है। तो भोजन को हम क्या करते हैं, पोषक तत्वों को अंदर लेते हैं और उनका उपयोग शरीर के विकास, रखरखाव, मरम्मत और ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, ठीक। अब आपके सेकंड पॉइंट के अंदर पहला पॉइंट तो इसका एक नंबर यहाँ से मिल जाएगा, सेकंड पॉइंट आपको यहाँ से दूसरा नंबर मिल जाएगा आपको। महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के नाम लिखने देंगे आप, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज, ये देखो ये पांच टोटल जो हमारे जो मेन मेन जो पोषक तत्व हमारे जो होता है पांच ही होते हैं, ठीक है। और एक पानी भी जुड़ जाएगा, बाकी छह हो जाएगा, कोई बात नहीं। और देखो खनिज के अंदर में हमारा पानी भी आ जाएगा, ठीक है। तो मेन मेन तीन होते हैं, जैसे कि ऐसे याद करना, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ इसका ट्रिक है याद करने का। सबसे ज्यादा हमारे शरीर में क्या चाहिए होता है, सबसे ज्यादा हमारे को कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, ठीक है। फिर जाके प्रोटीन, फिर हमारे को बसा, ठीक है। तो ये तीन चीज क्या हो गए, बड़े बड़े आपके हो गए, ठीक है। और फिर लास्ट में बचा क्या आपका विटामिन, और आपका बच गया क्या, खनिज लवण, ठीक है। बस इतना सिंपल सा। सबसे ज्यादा क्या चाहिए हमारे को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फिर, ठीक है, तो ये तीन बड़े बड़े हो गए हमारे को, साथ ज्यादा चाहिए, और आपका लास्ट में विटामिन हो गया और खनिज लवण हो गया। बस इतना आसान तरीका है इसको याद करने का, ठीक है। तो हमारे दो नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। दो नंबर वाले सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। अब तीन नंबर क्वेश्चन है, तीन नंबर वाले क्वेश्चन की और आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन का पहला आपका क्वेश्चन आएगा, स्पाइनल पोस्टुरल विकृति को परिभाषित कीजिए, ठीक है। स्पाइनल पोस्टुरल विकृति को हमें परिभाषित करना है, ये क्या होता है, तीन नंबर का क्वेश्चन है। चलो करते हैं इसके आंसर को। आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो 25 है का हमें बता, स्पाइनल पोस्टुरल आपका क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। स्पाइनल पोस्टुरल आपका होता है रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन हो गया, आकार में बदलाव, स्पाइनल पोस्टुरल विकृति कहलाता है, ठीक है। तो स्पाइनल पोस्टुरल विकृति क्या कहलाता है, रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन हो गया, आकार में बदलाव हो गया, स्पाइनल पोस्टुरल विकृति कहलाता है, ठीक है। तो स्पाइनल से आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा, स्पाइनल स्पाइनल हो गया, ठीक है। इसको हम रीढ़ की हड्डी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पाइनल कहते हैं, ठीक है। तो हिंदी में लिखा हुआ है, बस ये जो शब्द है आपका इंग्लिश का है, ठीक है। तो उसको हमारे को बताना हैगा, पूरा परिभाषित करना, मतलब कि उसके बारे में बताना है, ठीक है। तीन नंबर क्वेश्चन है तो हमने परिभाषित कर दिया, ठीक है। अब हम इसका मैं क्या बताऊंगा, इसका प्रकार को बता दूंगा, ठीक है। और प्रकार को थोड़ा सा डिफाइन कर दूंगा, परिभाषित कर दूंगा, तो मेरे तीन नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके दो प्रकार होते हैं, ठीक है, स्कोलियो
ठीक है, स्कोलियोसिस और किफोसिस। ठीक है, किफोसिस और स्कोलियोसिस होता है। ठीक है, स्कोलियोसिस क्या होता है, इसमें रीढ़ की हड्डी का ठीक है, रीढ़ की हड्डी एक एस या सी आकार में एक तरफ की ओर, एक तरफ से दूसरी तरफ मुड़ जाती है। मतलब कि जैसे कि मैं ऐसे अभी सीधा हूं, मैं ऐसे हो जाऊंगा। ठीक है, रीढ़ की हड्डी या तो इस साइड हो जाएगा या तो इस साइड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हो जाता है रीढ़ की हड्डी। ठीक है, मुड़ जाना। अब सेकंड जो आपका आएगा किफोसिस है। ठीक है, तो किफोसिस इसमें आपका आएगा, इसमें रीढ़ की हड्डी, ठीक है, रीढ़ की हड्डी खासकर पीठ की ऊपर की पूरी हिस्से में आगे की ओर अधिक झुक जाती है। मतलब कि किफोसिस के अंदर में क्या होता है ना, जो हमारा रीढ़ की हड्डी होता है ना, वो क्या होता है ना, ऐसे कि हमारा जो चेस्ट है ना आगे की ओर यूं झुक जाएगा, और बीच बीच अपना पीठ से, मतलब कि बैक से, पीठ से आपका एक बड़ी सी हड्डी ऊपर की ओर में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से पढ़ लेते हैं। रीढ़ की हड्डी खासकर पीठ की ऊपरी, ठीक है, पीठ की ऊपरी हिस्से में आगे की ओर बहुत अधिक झुक जाती है, आगे की ओर बहुत अधिक झुक जाती है। ठीक, ऐसे यू वाले लोग देखे होंगे आपने कई सारे, इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये है। अब देखो कारण क्या क्या, और उसका अब तीसरा आपने परिभाषित भी कर दिया, नाम भी लिख दिया, आप इसका कारण भी लिख देना। ठीक है, जैसे कि इसके कारण भी लिख देना तो नंबर और मिल जाएंगे, मतलब 3 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, और जन्मजात हो गया, विकासात्मक हो गया, उम्र बढ़ने से संबंधित, ठीक है, ये भी होता हैगा। और चौथा आपका कारण हैगा मुद्रा, ठीक है, खराब मुद्रा इसके कारण है। ठीक है, तो यहां तक लिख देना बस, बस यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इतना लिखोगे तभी जाके पूरे 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो लिखना भी पड़ेगा। 26 आएगा, खेलों में आहार का महत्व क्या है, हमारा बताना है। ठीक है, तो खेलों में आहार का महत्व है भाई, सबको ही पता है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप खेल कूद रहे हो, जैसे कि घर में रह रहे हो, ठीक है, आप जिम जाते हो, तो आपके लिए न्यूट्रिशन लेना, खाना पीना, खाना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्लस में आप खेल रहे हो तो उसमें भी बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन, क्योंकि शरीर में ताकत चाहिए होता है। ठीक है, तो पहले इसका करते हैं, लाल बैनन करते हैं। तो मैंने टोटल कितने, 3 4 कारण लिख रखे आएंगे। ठीक है, तो पहले कारण को पढ़ते हैं, क्यों जरूरी रहता है। ठीक है, खेल प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए एक संतुलित और सुनियोजित आहार महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एथलीट की ऊर्जा हो गया, ताकत हो गया, सहन शक्ति की जरूरतों को पूरा करता है। ठीक है, मतलब कि खेल का न्यूट्रिशन क्या होता है, देखो, खेल प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए संतुलित और सुनियोजित आहार आहार लेना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एथलीट की ऊर्जा, ताकत और सहन शक्ति की जरूरत को पूरा करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड आप लिख सकते हैं, खेलों में आहार का महत्व जो होता है आपका, ऊर्जा हो गया, सहन शक्ति प्रदान करना, मांसपेशी की वृद्धि करना, मरम्मत में सहायता करना, चोट लगने के जोखिम को कम करना, तेजी से रिकवरी हो गया, समग्र खेल प्रदर्शन को बढ़ाने में है। ठीक है, तो ये सब उसका आहार का महत्व है। ठीक है, पोषण है, आहार का महत्व है। ठीक है, अब थर्ड आप लिख सकते हो, ऊर्जा हो गया, ऊर्जा और सहन शक्ति के लिए कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना, और पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट मांसपेशी को ईंधन देते हैं, जिससे थकान कम होती है और सहन शक्ति बढ़ती है। ठीक है, तो ये आपको लिख देगा थर्ड पॉइंट। ठीक है, कोई भी 3 बेस्ट पॉइंट लिख देना, 4 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी 3 बेस्ट पॉइंट लिख देना, जो भी आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, जो आपको याद हो जाए। ठीक है, और एक चीज और, जैसे कि मैंने इसमें कई सारे ऊर्जा, सहन शक्ति, मांसपेशी की वृद्धि, मरम्मत, सहायता, ये सब बहुत सारे मैंने लिख रखे हैं, कम से कम 6 7 पॉइंट हो गया इसमें। तो आप 3 4 भी याद होगा ना आपको, 2 3 भी याद होगा तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी लिख देना। फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो, मांसपेशी की वृद्धि और मरम्मत। ठीक है, मरम्मत के लिए आपका क्या, प्रोटीन मांसपेशी के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, और तेज रिकवरी में सहायक होता है। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर हम आज की क्लास को यहीं पे हम फिनिश करते हैं। ठीक है, आज की क्लास के हम 26 क्वेश्चन तक ही करेंगे। अब आज ताकि हमारे जो ये वाला वीडियो हैगा, क्लास हैगा, ज्यादा लंबा ना हो जाए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर में हम आगे के 27 से लेकर के आपका 37 38 जितने भी क्वेश्चन होते हैं पूरा कंप्लीट कर लेंगे, वीडियो को नेक्स्ट पार्ट के अंदर में है। तो आज की इस क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। जाते जाते आपको मैं फिर से बोलूंगा, आपको 2 काम बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट करने हैं। पहला, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को ऑन पे सेट कर लेना। दूसरा, इस वाले वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करोगे, जितना ज्यादा आप अधिक लाइक करोगे, मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बना करके देते रहूंगा। और वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो पे कमेंट करना मत भूल जाना। ठीक है, मिलते हैं वीडियो को सेकंड थर्ड पार्ट के अंदर में। ठीक है, थर्ड पार्ट और ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आगे के क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम सारे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।